अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ रोल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। और रोल्स थ्योरम एडीपी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि बीएससी क्लासेस जो जनरल मैथ या डबल मैथ के स्टूडेंट हैं, इनके कोर्स में भी शामिल है। और जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, जो कैलकुलस 1 के स्टूडेंट हैं, इनके जो भी टॉपिक हैं, इनमें भी रोल्स थ्योरम का प्रूफ जो है वो शामिल है। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, तो हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन यानी इसकी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट जो है रोल्स थ्योरम की यानी इसकी डेफिनेशन में कहते हैं लेट देयर बी अ फंक्शन एफ, यानी कोई एक हम रियल वैल्यूड फंक्शन जो है एफ वो कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें कहते हैं साइट दैट फर्स्ट एक्सियोम में एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी ये फंक्शन जो है वो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से ये किसी भी डोमेन जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब फिर इसमें एक सेट में मैक्सिमम नंबर एग्जिस्ट करेगा और एक मिनिमम। जो सेट में मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू इसका सुप्रीमम कहलाएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो इन्फीमम कहलाती है। नंबर 2, सेकंड एक्सियोम इसमें कहता है कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा ए और बी के बिटवीन, यानी ए और बी के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं अगर उन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल बी प्रूफ हो जाए तो फिर उसके बाद आपने देखने इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और जो इसके डोमेन में फाइनल पॉइंट है इस पे फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के आ जाएगा। जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के तो फिर कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, यानी फिर इसमें एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी डेट इज बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बिटवीन जो है वो कोई एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसपे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो ये इसमें किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे जिसपे आपने वैलिडिटी चेक करना हो रोल्स थ्योरम की, तो उस क्वेश्चन में अगर ये तीनों एक्सियोम्स सेटिस्फाई हो रहे हैं या अप्लाई हो रहे हैं तो उस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड होगा। अब हम रोल्स थ्योरम का जो प्रूफ है कि इसकी तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। अब प्रूफ में जो है वो तीनों जो कंडीशंस हमने डेफिनेशन में या स्टेटमेंट में डिस्कस की हैं उनको सामने रखते हुए अब उन तीनों कंडीशंस को इसमें प्रूव करना है। जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में ये कहता था कि फंक्शन कंटिन्यूस है, सो इसी के गार्डिंग सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन कहलाते हैं, यानी उसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी और उसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। लोअर बाउंड को जो है वो आप अपर बाउंड को लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं और लोअर बाउंड को जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। और इसी तरह अपर बाउंड को जो है वो सुप्रीमम भी बोलेंगे इस फंक्शन का, और इसी तरह जो लोअर बाउंड है वो इस फंक्शन का सुप्रीमम इन्फीमम भी कहलाते हैं। अब इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड कौन सी वैल्यूज होती हैं जब फंक्शन में इस डोमेन के अंदर हुए आप ये वैल्यूज जो है फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो फंक्शन की अपर बाउंड कहलाती है और उसी को ही सुप्रीमम कहते हैं। और इसी तरह सेट में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो फंक्शन की लोअर बाउंड या इन्फीमम भी कहलाती है। अब इसमें चूंकि सुप्रीमम और इन्फीमम कंटिन्यूस फंक्शन और बाउंडेड फंक्शन होने की वजह से ये एग्जिस्ट करते हैं, तो लेट कैपिटल एम एंड स्मॉलर एम, यानी इसमें कैपिटल एम जो है ये फंक्शन का सुप्रीमम है अपर बाउंड और स्मॉलर एम जो है ये फंक्शन का इन्फीमम है जिसको लोअर बाउंड कहेंगे।
be the supremum and infimum of f on closed interval AB। अब इसमें तीन डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे इसको प्रूव करने के लिए आगे डिफरेंशिएबिलिटी को। अब पहला केस तो ये है कि जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो दोनों सेम आ जाए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जो है वो कहता है कि इफ कैपिटल M इक्वल टू स्मॉलर m के, यानी अगर इसका सुप्रीमम और इन्फीमम फंक्शन का इक्वल आ जाए, वो सेम नंबर हो। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ग्राफिकली जो है इस रेफरेंस एक्सिस में, अब ये पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी। अब इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन की सेम वैल्यूज जो आ गई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अब चूंकि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है सुप्रीमम और इन्फीमम सेम है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी फंक्शन का मैक्सिमम और अपर और लोअर बाउंड एक जैसी हैं। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट असल में एफ ऑफ ए है इसमें, और यहाँ पे ये पॉइंट की वैल्यू बनती है एफ ऑफ बी। और ऑलरेडी तीसरे एग्जाम में हमने डिस्कस किया है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के। अब चूंकि इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो सेम है, तो यहाँ पे कर्व के अंदर कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट नहीं आएगा, बल्कि सारे पॉइंट इक्वल पॉइंट आ जाएंगे और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये एक कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो देन दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एनी कांस्टेंट डी के, इसको रख लेंगे। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू डी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। अब अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ गया प्राइम ऑफ एक्स, तो आप एक्स की जगह कोई भी पॉइंट सी पुट कर लेंगे तो उस पर भी डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो ही आएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो। फॉर इस पे जो जब इन्फीमम और सुप्रीमम सेम आ जाए, यानी कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉलर एम के, फंक्शन की अपर बाउंड और लोअर बाउंड जब सेम आ जाए तो ये ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस सूरत में फर्स्ट ऑर्डर ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है ग्राफ में, तो फिर उस सूरत में इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो जीरो के इक्वल, एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो के। तो उस वक्त जो है ये तीसरी कंडीशन कांस्टेंट पे ये प्रूफ हो जाएगी। अब केस नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो इक्वल नहीं होते तो फिर आगे दो केसेस जो है वो कौन से आते हैं। तो स्टूडेंट अब इसमें सेकेंड यू कहते हैं कि इफ़ m is not equal to smaller n, यानी if supremum is not equal to infimum, तो फिर कहता है at least one of the supremum or infimum is different from f of a equal to f of b। यानी जब सुप्रीमम और इन्फीमम ये दोनों अनइक्वल आ जाएं तो कहता है कि फिर यहाँ तो सुप्रीमम की वैल्यू डिफरेंट होगी इन दोनों पॉइंट की, यानी ये जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इनकी जो वैल्यू आती है इक्वल वैल्यू, उस वैल्यू से सुप्रीमम डिफरेंट होगा, या फिर इन्फीमम डिफरेंट होगा इन दोनों वैल्यूज से। अब इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं, ये वैल्यूज जो हैं। इसी तरह अगर ये एक्स वाई रेफरेंस एक्सिस में ये एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अब इनमें ये एक ग्राफ हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, एक कर्व जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है अब इसमें ये जो दो वैल्यू हैं, यहाँ पे वो कहते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी,
यानी ये दोनों पॉइंट हैं, इसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है वो तो इक्वल आ गई, लेकिन इस कर्व के ऊपर जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि ये यहाँ पे पॉइंट जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर इसका सुप्रीमम एम एग्जिस्ट करता है, जो कि हम कह देते हैं एट एनी पॉइंट सी एफ ऑफ सी के इक्वल है। ये यहाँ पे इस प्रीमियम कंसीडर कर लिया। इसके लिए हम एक केस नंबर 1 ले लेंगे। केस नंबर 1 में केस नंबर 2, सेकंड केस जो है इसमें कंडीशन ये आ गई, if m is not equal to f of a equal to f of b, बट m क्या है, m सुप्रीमम है, जैसा कि ऑलरेडी ग्राफिकली इसको इसमें ये रिप्रेजेंट कर दिया, और m इज नॉट इक्वल टू f of a इक्वल टू f of b। अब इसमें एक पॉजिटिव नंबर h एग्जिस्ट करेगा इसमें, सच दैट let there be a number h approaches to 0 such that, अब यहाँ पे 2 नेबरिंग पॉइंट्स जो इस पॉइंट C के नेबरिंग पॉइंट आएंगे, जहाँ पे ये पॉइंट है f of C, तो अगर यहाँ से इसको ड्रा करें ये लाइन, तो ये पॉइंट बनता है x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी के नेबर में एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट इसके नेबर में ये, इसके नेबर में ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को चूँकि ये C से कुछ पीछे है तो ये पॉइंट हम कह देंगे C माइनस एच, और इसके राइट पे जो पॉइंट आ रहे हैं इस पॉइंट को हम कह देंगे C प्लस एच। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट भी मैं यहीं लिख देता हूँ, ये पॉइंट C माइनस एच और ये पॉइंट C प्लस एच, लेकिन ये पॉइंट है इन बिटवीन A एंड B, कि C माइनस एच पी, यानी जिसपे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट जो है इस पे एक्सल में फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ C माइनस एच, और इस पॉइंट पे ऊपर ये चूँकि हम फंक्शन ले रहे हैं ये C प्लस एच, तो ये पॉइंट है नियर बाय C, लेकिन ये इन बिटवीन आ रहे हैं A और B के। सो सच दैट C माइनस एच एंड C प्लस एच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब इन्हीं पॉइंट में से इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो फंक्शन की वैल्यू आती है C माइनस एच पॉइंट के ऊपर, जो इसका नेबरिंग पॉइंट है x इक्वल टू C का, यानी ये पॉइंट जो है वो C माइनस एच है और ये पॉइंट जो है वो C प्लस एच। अब इनके ये नेबरिंग पॉइंट जो है, इन नेबरिंग पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू, अगर हम ये फंक्शन देखें तो यहाँ पे ये फंक्शन एफ ऑफ C से लेस है, क्योंकि इससे ये वैल्यू इससे पीछे इससे लेस वैल्यू है, फंक्शन यहाँ पे मिनिमम है, इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे एफ ऑफ C प्लस एच पे फंक्शन जो है वो मिनिमम है। सो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ C प्लस एच इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ C, चूँकि ये फंक्शन इसको अप्रोच कर रहे हैं, या तो इसके इक्वल होगा या इससे लेस होगा। सो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ C प्लस एच माइनस एफ ऑफ C इज लेस देन इक्वल टू 0। सो इसको दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे फर्दर जो है एच से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच, तो ये एफ ऑफ C प्लस एच माइनस एफ ऑफ C ओवर एच लेस देन इक्वल टू 0, और जो ही इसकी लिमिट ली, टेकिंग लिमिट h approaches to 0, f of C plus h minus f of C over h is less than equal to 0, और ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव की इस डेफिनेशन को जब कंप्लीट किया तो ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ C इज लेस देन इक्वल टू 0, और इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1, यहाँ पे f प्राइम ऑफ C इक्वल टू 0 क्या है। बिल्कुल इसी तरह अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें जो लेफ्ट पे फंक्शन है, वो भी सेम कंडीशन आ जाएगी। आल्सो एफ ऑफ C माइनस एच लेस देन और इक्वल टू, वो भी एफ ऑफ C से,
क्योंकि जब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी माइनस एच पे है वो भी लेस है एफ ऑफ सी से, जैसे ही सी प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू लेस है एफ ऑफ सी से, तो ये भी इससे लेस आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन इस साइड पे ले आए, तो इसी तरह डेरिवेटिव की इसमें डेफिनेशन इस तरह से कंप्लीट कर ली कि ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। और नेक्स्ट अब इसमें भी थ्रू आउट एच से इसको साथ ही डिवाइड करके डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, यानी ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। सेम प्रोसीजर ये वाला इसमें रिपीट कर लेंगे। वो डायरेक्टली ये स्टेप यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसमें एच को रिप्लेस कर लिया माइनस एच से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन में आएगा सी प्लस एच, तो ये एफ ऑफ सी प्लस इंटू माइनस एच और माइनस एफ ऑफ सी होल ओवर माइनस एच। और जब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को भी उठा लेंगे, और साथ इसमें लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हुई तो ये आ जाएगा अब इसमें भी एफ प्राइम ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। असल में ये एट सी जो है वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जब डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी ये आ जाएगी इनइक्वालिटी नंबर 2। सो यहाँ पे असल में क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं और सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव बी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। सो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और इस पे एक्चुअल डेरिवेटिव जो है प्राइम ऑफ सी वो भी इक्वल टू ज़ीरो के आ जाएगा। किस केस में? जब सुप्रीमम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब हम केस नंबर 3 में ये रखेंगे कि इन्फीमम जो है इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के। अब अगले केस में जो है केस नंबर 3 में इसमें हम इन्फीमम को अनइक्वल कर रहे हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी इसमें कहते हैं इफ इन्फीमम स्मॉलर एम इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेट देयर बी अ नंबर एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक मिनिमम नंबर जो है एच एग्जिस्ट करेगा जो वेरी क्लोज टू ज़ीरो होगा, सच दैट अब ये जो नेबरिंग पॉइंट है जो इन्फीमम जिसके ऊपर ये एफ ऑफ सी जो है, जो पॉइंट सी के नेबरिंग पॉइंट है सी माइनस एच एंड सी प्लस एच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब इसको भी ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली इसमें ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट x इक्वल टू ए और यहाँ पे ये पॉइंट x इक्वल टू बी जो इसके डोमेन असल में गिवन है। अब यहाँ पे कोई एक कर्व जो है जिसमें इन्फीमम इसका, इस कर्व को कंसीडर कर लेते हैं जिसपे ये इन्फीमम एग्जिस्ट इसका करते हैं। अब ये पॉइंट इस पॉइंट, ये पॉइंट आ गया इसका एफ ऑफ ए और इसी तरह ये पॉइंट इस कर्व का आ गया एफ ऑफ बी। इसी कर्व में ये पॉइंट इसमें जो है इक्वल पॉइंट इसका ये एफ ऑफ बी। सो ये पॉइंट आ गया इसमें एफ ऑफ बी। चूंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के, ये पॉइंट तो इसमें इक्वल पॉइंट्स इसके आगे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के। अब इसमें चूंकि इन्फीमम वो ना तो एफ ऑफ ए के इक्वल है ना ही एफ ऑफ बी के, तो यहाँ पे ये कंसीडर हम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हमारा इन्फीमम एम एग्जिस्ट करता है जो कि एफ ऑफ सी के इक्वल। वो पॉइंट ये पॉइंट आ गया सी पॉइंट, तो सी के लेफ्ट पे जो है सी माइनस एच और राइट पे इस पे ये पॉइंट जो है सी माइनस एच, ये पॉइंट सी प्लस एच कंसीडर कर लेंगे। इसके नेबरिंग पॉइंट एक लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है और एक जो राइट साइड पे। सो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका यहाँ पे ये जो फंक्शन आएगा ये उसी तरह एफ ऑफ सी माइनस एच और यहाँ पे ये फंक्शन एफ ऑफ सी प्लस एच। सब हमने देखा कि ये फंक्शन जो कि मिनिमम है और ये फंक्शन की वैल्यूज जो है सी माइनस एच पे भी एफ ऑफ सी से ग्रेटर होगा और एफ ऑफ सी प्लस एच भी एफ ऑफ सी से ग्रेटर होगा। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली फोकस कर लेता हूँ ग्राफ को कि ये कर्व था हमारा,
अब इस कर्व में यहाँ पे एक पॉइंट है एफ ऑफ सी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एफ ऑफ सी प्लस एच, और ये पॉइंट हमारा आ रहा है यहाँ पे एफ ऑफ सी माइनस एच। अब हमने देखा कि एफ ऑफ सी माइनस एच भी ग्रेटर है एफ ऑफ सी से, और सी प्लस एच भी ग्रेटर है एफ ऑफ सी से। सो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी। सो एफ ऑफ सी को जब हम लेंगे इस साइड पे तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट की, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओवर एच, और लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। सो इसके अकॉर्डिंग कि एफ प्राइम ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी नंबर 3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास इसमें इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे भी पॉइंट सी के ऊपर जो है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है। सो नेक्स्ट इसी करें सेकेंडली, अब इसमें अगर हम इस नेबरिंग पॉइंट को देखें सी माइनस एच का, ये जो नेबरिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी एफ ऑफ सी माइनस एच ये भी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी के। सो अगेन इसके अकॉर्डिंग ये फिर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच इज लेस देन इक्वल टू 0। एच दोनों तरफ इसको अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ सी माइनस इंटू ये प्लस इंटू माइनस एच और माइनस एफ ऑफ सी ओवर में ये माइनस एच लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जब नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी भी उठ जाएगी। सो ये भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया है। इसके अकॉर्डिंग एफ प्राइम ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी 0 को अप्रोच करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो भी 0 को अप्रोच करते हैं। सो दोनों इक्वल है, लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव। जब राइट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0। सो इस पे तीसरे केस में भी एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 विच प्रूव्स द रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम को प्रूव करता है इसमें। फ्रेंड्स, लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई तब भी आप वीडियो के में कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई पॉइंट नहीं आपको क्लियर होता, किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है, तो फिर भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।